आज की इस वीडियो में कक्षा 10 जो पेपर सेट हमारा 3 है, पेपर कोड 822 BX, ठीक है। ये हमारा पार्ट 4 है। अभी तक पार्ट 3 नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पर उपलब्ध है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो इसमें दिया है कौन नंबर सवाल कह रहा है, इसमें दिया निम्नलिखित में से कोई 5 खंड हल कीजिए, ठीक है। 6 दिया है, 5 ही हल करना है, हम 6 बताएंगे, ठीक है। तो इसमें कौन नंबर दिया है, 2.5 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त की 4 सेमी लंबी एक जीवा PQ और P और Q पर स्पर्श रेखाएं परस्पर एक बिंदु T पर प्रतिच्छेद करती है, TP की लंबाई ज्ञात कीजिए। जो हमारा 4 सेमी लंबी एक जीवा PQ है, जो PQ हमारा क्या है, जीवा है, को सेमी लंबी है, 4 सेमी। तो यहाँ पर PR कितना हो जाएगा हमारा, 2 सेमी हो जाएगा, क्योंकि P से लेके Q तक 4 है, तो ये P से लेकर R तक 2 होगा, आधा, ठीक है। अब इसके बाद से जो है, तो यहाँ पर हम समकोण त्रिभुज PRO में चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है PO दिया है 2.5 सेमी और PR 2 सेमी दिया है और RO निकालेंगे। तो यहाँ कितना अंश का कोण बनेगा, 90 का। तो हमारा ये 90 अंश के सामने को मुझे ये कर्ण होगा, ये लंब होगा, ये आधार होगा। कर्ण दिया है, लंब दिया, आधार नहीं दिया है, तो आधार निकालेंगे। तो यहाँ पर हम पाइथागोरस प्रमेय के सूत्र का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र हो गया, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण कितना दिया है हमारा, कर्ण 2.5, यहाँ पर 2.5 हो जाएगा, स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर लगा देंगे, बराबर। लंब कितना दिया है, लंब PR है ना, 2 है, तो यहाँ पर 2 होगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस आधार, आधार क्या है, RO है, तो RO का मान निकालना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर इसका वर्ग करेंगे, 2.5 का वर्ग करेंगे। जब इसका हम वर्ग करेंगे तो होगा 6.25 बराबर, उतार देंगे, 2 का वर्ग करेंगे कितना होगा, 4 बराबर प्लस RO का वर्ग उतार देंगे। अब यहाँ पे 6.25 उतार देंगे, ये 4 को इधर लेकर आएंगे तो माइनस में 4 होगा, बराबर RO स्क्वायर है तो यहाँ पर लगा देंगे स्क्वायर। अब इसमें से इसको घटाएंगे तो 4 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा, 2.25 बराबर RO स्क्वायर, ठीक है। ये दो घात इस पर आएगा तो किस में हो जाएगा हमारा, रूट में। तो रूट में हो जाएगा 2.25 बराबर RO, अब 2 घात इस पर आ गया, रूट हो गया। 2.25 हमारा किसका वर्गमूल है, तो 1.5 का, तो RO का जो मान निकला है 1.5 सेमी, ठीक है। कितना RO का मान कितना निकला है, 1.5 सेमी, ठीक है। अब चलेंगे समकोण त्रिभुज TRP में, इस त्रिभुज में, ठीक है। तो ये इसमें हम देख रहे हैं यहाँ पर 90 अंश बनेगा, तो ये कर्ण होगा, ये लंब होगा, ये क्या होगा हमारा, आधार होगा। तो यहाँ पे जो है हम पाइथागोरस प्रमेय के सूत्र का प्रयोग करेंगे। इसमें कर्ण क्या होगा हमारा, TP हो जाएगा, TP का स्क्वायर बराबर लंब कितना होगा हमारा, लंब क्या है हमारा, PR है तो 2 है ना, यहाँ पर 2 का स्क्वायर होगा प्लस आधार कितना है हमारा, आधार TR है, क्या है हमारा, TR, स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर। तो यहाँ पर TP का वर्ग उतार देंगे, बराबर 2 का वर्ग करेंगे कितना होगा, 4 प्लस यहाँ पर TR है ना, तो TR का वर्ग क्या करेंगे, यहाँ पर उतार देंगे। इसको हम समीकरण नंबर 1 दे देंगे। समकोण त्रिभुज TPO में, ठीक है। अब त्रिभुज हम बड़ा त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज
टी पी ओ में, ये हमारा त्रिभुज हो गया। ठीक है, तो इसमें जो है यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनेगा, तो इसके चलते ये हमारा क्या होगा, हमारा कर्ण हो जाएगा, ये लंब होगा, ये नीचे वाला क्या हो जाएगा, हमारा आधार हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पाइथागोरस प्रमेय के सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो कर्ण हमारा क्या है, टी से लेके ओ तक है। ठीक है, तो इसमें दो हिस्सा बन रहा है हमारा, क्या टी आर है और आर ओ है। तो इसमें आर ओ का मान दिया 1.5। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं टी आर प्लस 1.5 का स्क्वायर। यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ कर्ण का जगह लिखेंगे टी आर प्लस 1.5 का स्क्वायर। ठीक है, किसके जगह लिखे हैं, तो कर्ण के जगह। और लंब, लंब हमारा क्या है इसमें, तो लंब हमारा ये होगा 2 कितना दिया 5, तो यहाँ पर 2.5 का स्क्वायर प्लस आधार कितना दिया है नीचे टीपी है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे टीपी, टीपी का वर्ग। अब यहाँ सूत्र बन रहा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होता है सूत्र ए स्क्वायर, तो एक जगह है क्या दिया हमारा टी आर, तो टी आर का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो बी की जगह क्या दिया है 1.5, 1.5 का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 गुणे एक जगह ही क्या होगा टी आर, गुणे बी की जगह ही क्या होगा 1.5, बराबर है तो बराबर। अब यहाँ पे 2.5 का वर्ग करेंगे, तो यहाँ पे होगा 6.25 प्लस उतार देंगे और टीपी, टीपी का वर्ग उतार देंगे, टीपी का वर्ग। अब यहाँ पर टी आर का वर्ग उतार देंगे प्लस इसका वर्ग करेंगे, 1.5 का वर्ग करेंगे तो 2.25 होगा प्लस। अब इसका गुणा हम करेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक एक साथ, 1.5 का गुणा 2 में करेंगे तो 3 होगा, और टी आर बराबर 6.25 प्लस टीपी का वर्ग का करेंगे उतार देंगे। और फिर इसको उतार देंगे टी आर का वर्ग प्लस 2.25 प्लस 3 TR बराबर 6.25 प्लस टीपी का वर्ग है ना, तो टीपी का वर्ग से हम इस समीकरण 1 से चलेंगे, तो टीपी के वर्ग के जगह इसको लिख देंगे 4 प्लस TR का स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 प्लस TR का स्क्वायर, किसके जगह लिखे हैं, तो टीपी के स्क्वायर के जगह, समीकरण 1 से। ठीक है, अब यहाँ पे जो है टी आर स्क्वायर से टी आर स्क्वायर का हो जाएगा हमारा कट जाएगा। अब यहाँ पे इसको उतार देंगे 2.25 प्लस 3TR बराबर, इसको जोड़ेंगे तो 6 4 10.25। ठीक, अब यहाँ पे जो है इसको इधर पक्षांतर करेंगे, तो यहाँ पे बचेगा 3TR बराबर 10.25 माइनस 2.25, तो 3TR बराबर हो जाएगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो 10.25 में से 2.25 घटाएंगे कितना बचेगा हमारा 8 बचेगा। ठीक, जो टी आर के पास वो कहाँ आएगा नीचे, तो टी आर बराबर हो जाएगा 8/3। अब टी आर का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 है क्या हमारा, यही है ना, टीपी का वर्ग बराबर 4 प्लस TR का वर्ग। अब समीकरण 1 में रखेंगे हम, तो यहाँ पर टीपी उतार देंगे, टीपी का वर्ग बराबर 4 प्लस TR का मान कितना निकला है 8/3, यहाँ पर 8/3 हो जाएगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर, तो टीपी का वर्ग उतार देंगे बराबर 4 प्लस 8 का वर्ग करेंगे 64, नीचे 3 का वर्ग करेंगे कितना होगा 9। अब यहाँ पे टीपी का वर्ग बराबर हो जाएगा, इसका गुणा इसमें करेंगे तो 9 का गुणा 4 में करेंगे
9 चौको 36 प्लस 64/9। अब यहाँ पर टीपी का वर्ग बराबर हो जाएगा 36 64 जोड़ेंगे 100 होगा और नीचे कितना होगा 9। ठीक है, अब ये 2 घात इस पर आएगा तो किस में होगा रूट में, तो टीपी बराबर हो जाएगा रूट में 100/9। तो टीपी बराबर हो जाएगा इसका वर्ग किसका 100 किसका होता है 10 का और 9 किसका होता है हमारा 3 का वर्गमूल। ठीक है, अब 3 से 10 में क्या करेंगे हम भाग देंगे, तो टीपी बराबर निकल जाएगा मान 3.33 सेमी। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ख नंबर दिया चित्र में डी समांतर ए सी और डी एफ समांतर ए ई है, सिद्ध कीजिए कि बी एफ बराबर एफ ई बराबर बी ई बटा ई सी। यहाँ पे लिखेंगे हल, हल में लिखेंगे दिया है, दिया क्या है डी ई समांतर ए सी और दिया है डी एफ समांतर ए ई। दिया हुआ होगा सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है बी एफ बटा एफ ई बराबर बी ई बटा ई सी, यही हमको क्या करना है सिद्ध करना है। अब यहाँ पे लिखेंगे उपपत्ति, उपपत्ति में लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में डी समांतर क्या है ए सी। यहाँ थेल्स प्रमेय से चलेंगे, थेल्स प्रमेय से। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे बी डी बटा डी ए, बी डी बटा डी ए बराबर बी ई बटा ई सी, बी ई बटा ई सी। इसको हम समीकरण नंबर क्या दे देंगे 1। अब हम त्रिभुज चलेंगे ए बी ई में, इसमें जो है दिया है डी एफ समांतर ए ई। ठीक है, अब किसे चलेंगे थेल्स प्रमेय से। अब इसमें जो है त्रिभुज ए बी ई में बी डी बटा डी ए, यहाँ पे लिखेंगे बी डी बटा डी ए बराबर बी एफ बटा एफ ई, बी एफ बटा एफ ई। ठीक है, यह हमारा समीकरण नंबर का हो जाएगा 2। अब हम समीकरण 1 और समीकरण 2 से चलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम देख रहे हैं समीकरण और समीकरण 2 में ये हमारा बी डी बटा डी ए है, यहाँ पे बी डी बटा डी ए है, तो इधर वाला हिस्सा हमारा बराबर है तो इधर वाला हिस्सा क्या होगा हमारा बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं क्या बी ई बटा ई सी, बी बटा ई सी बराबर बी एफ बटा एफ ई, या हम लिख सकते हैं या इसको हम आगे पीछे कर सकते हैं, लिख सकते हैं क्या बी एफ बटा क्या है एफ ई बराबर बी बटा ई सी। ठीक है, यही हमको क्या करना था सिद्ध करना था, तो सिद्ध हुआ, सिद्ध हुआ।
ग नंबर दिया है किसी एपी के प्रथम 9 पदों का योग 81 है और प्रथम 17 पदों का योग 289 है तो उसका प्रथम पद और सर्वांतर ज्ञात कीजिए। यानी प्रथम पद है मतलब ए लिखाना है और सर्वांतर मतलब डी लिखाना है। ठीक है, प्रथम 9 पदों का योग कितना दिया है 81, तो यानी हमारा S9 बराबर कितना हो जाएगा 81। अब यहाँ पे S9 का सूत्र प्रयोग करेंगे यानी SN का। ठीक है, तो SN का सूत्र का होता है N/2 कोष्टक में 2A प्लस N-1 इंटू डी। अब बराबर क्या है 81 है तो बराबर 81। अब N के जगह ही क्या रखेंगे 9, नीचे 2 कोष्टक में 2 गुणे ए लिखाना है ना तो 2A उतार देंगे प्लस N का मान कितना दिया है 9 -1 इंटू डी है तो डी उतार देंगे बराबर 81। ठीक, अब यहाँ पे जो है 9/2 उतार देंगे कोष्टक में 2A उतार देंगे प्लस 9 में से 1 जा 8 और डी है तो यहाँ पर डी हो जाएगा। अब बराबर कितना हो जाएगा 81। अब फिर इसको उतार देंगे 9/2। ठीक है, गुणे इसमें से कामन हम ले सकते हैं 2, तो 2 कामन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा हमारा A प्लस 2 चौको 8 डी बराबर 81। ठीक, अब यहाँ पे 2 से 2 हमारा क्या हो गया कट गया, क्या बचेगा यहाँ पे 9 गुणे कोष्टक में A प्लस 4D बराबर 81। ठीक, अब यहाँ पे जो है 9 गुणा में भाग में आ जाएगा तो यहाँ बचेगा A प्लस 4D बराबर 81/9 9 81, तो A प्लस 4D बराबर हो जाएगा कितना 9। ये हमारा समीकरण नंबर का हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब उसके बाद यह है 17 पदों का योग 289, यानी A17 बराबर कितना दिया है 289। यहाँ पर किसका प्रयोग होगा SN का सूत्र का प्रयोग होगा। सूत्र का होता है N/2 कोष्टक में 2A प्लस N-1 इंटू डी बराबर कितना है 289, तो 289 उतार देंगे। ठीक है, अब N के जगह का दिया है 17 तो यहाँ पर 17 होगा, नीचे 2 है तो 2 कोष्टक में 2A उतार देंगे प्लस N का जगह 17 -1 इंटू डी उतार देंगे बराबर 289। अब यहाँ पे जो है 17/2 उतार देंगे कोष्टक में 2A प्लस 17 में से 1 जा 16 डी कोष्टक बंद बराबर 289। ठीक है, अब फिर 17/2 उतार देंगे गुणे इसमें से कामन का होगा 2, तो यहाँ हमारा बचेगा A बचेगा प्लस 2 8 16 डी बराबर 289। ये 2 से 2 हमारा क्या हो गया कट गया, तो यहाँ बचेगा हमारा 17 कोष्टक में A प्लस 8D बराबर 289। ठीक है, ये 17 हमारा क्या है गुणा में, वो कहाँ आएगा भाग में, बचेगा A प्लस 8D बराबर 289/17। ठीक है, अब 17 से भाग देंगे 289 में तो हमारा कितने बार में कटेगा, तो 17 बार में कटेगा। तो यहाँ पर होगा A प्लस 8D बराबर 17। ये समीकरण नंबर हमारा क्या हो जाएगा 2। अब समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। समीकरण 1 क्या है हमारा A प्लस 4D बराबर 9, यह समीकरण नंबर 1 हो गया। समीकरण 2 क्या है A प्लस 8D बराबर 17। घटाएंगे माइनस प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, A से 1 कट जाएगा, 8D में से 4D घट जाएगा, माइनस में 4D बचेगा बराबर यहाँ 17 में से 9 घट जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ माइनस में क्या बचेगा 8, तो ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो डी बराबर हो जाएगा 8/4, 4 दूना 8, डी बराबर कितना हो जाएगा 2। ठीक, अब डी का मान समीकरण 1 में रख देंगे, तो डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, a + 4d बराबर 9, तो a + 4 गुणे डी का मान कितना है 2 बराबर 9। ठीक, अब यहाँ पर होगा a + 4 दूना 8 बराबर 9, तो a बराबर होगा 9 +8 इधर आएगा -8 होगा, तो a बराबर 9 में 60 जा 1, तो हमारा यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। डी का मान निकालना था, अब प्रथम पद निकालना था, यानी ए का मान निकालना था। दिया है द्विघात बहुपद x² - 5 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। यहाँ पर लिखेंगे हल, पहले शून्य के निकालेंगे, तो यहाँ पर दिया है क्या x² माइनस कितना दिया है 5, तो शून्य निकालने के लिए हम यहाँ पर x - 5 बराबर हम मान लेते हैं क्या 0, तो यहाँ पे x² बराबर हो जाएगी, ये 5 इधर आएगा तब प्लस में हो जाएगा। ठीक, आई 2 घात इस पर आएगा तो किस में होगा रूट में, तो x बराबर हो जाएगा √5, तो ये जो है प्लस और माइनस दोनों में होगा, तो यानी हमारा 2 शून्यक होगा, 1 शून्यक हो जाएगा हमारा √5 प्लस में, 1 शून्यक हमारा क्या हो जाएगा माइनस में √5, 2 शून्यक हो गया। ठीक है, अब हमको कहा है शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, और संबंध की सत्यता की जांच करना है, यानी शून्यांकों का योगफल और गुणनफल दोनों हम निकालेंगे, दोनों तरफ का मान बराबर आ जाएगा तो क्या होगा सत्यता की जांच हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारा बहुपद दिया है x² - 5, तो यहाँ पे जो है x² के आगे हमारा क्या है कुछ नहीं तो 1 है, तो यहाँ पे a का मान कितना होगा 1, b का मान हमारा दिया है तो नहीं दिया है, तो b का मान क्या मान लेंगे 0, और c का मान कितना हो जाएगा -5, c को हम क्या कहते हैं अचर पद कहते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर सूत्र लगाएंगे शून्यकों का योगफल बराबर -b/a, तो शून्यक हमारा क्या क्या है, तो √5 है और -√5 है, तो √5 योगफल का है, बीच में प्लस लगा देंगे, और दूसर का हमारा क्या है माइनस में √5 बराबर -b/a, b का मान 0, नीचे a का मान क्या है 1 है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, √5 उतार देंगे, प्लस माइनस माइनस, √5 उतार देंगे बराबर 1 से 0 में भाग देंगे 0 हो जाएगा, ये √5 से √5 कट जाएगा, बचेगा 0 बराबर 0, दोनों तरफ का मान क्या आ गया हमारा बराबर आ गया। ठीक है, तो शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यक हमारा क्या क्या है √5 गुणे -√5, गुणनफल का है तो गुणा चिन्ह लगा देंगे बराबर c का मान क्या दिया -5 बटा a का मान कितना दिया 1, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे, यहाँ प्लस माइनस का होगा माइनस √5 के गुणा √5 में करेंगे 5 होगा, इधर माइनस का है 5, दोनों तरफ का मान का आ गया हमारा बराबर आ गया, सत्यता की क्या हो गया हमारा जांच हो गया। ठीक है, अंगना में सवाल दिया निम्नलिखित सारणी 35 नगरों का साक्षरता दर प्रतिशत में दर्शाती है, तो माध्य साक्षरता दर ज्ञात कीजिए, यानी समांतर माध्य निकालना है, तो यहाँ पर दर दिया हुआ है और नगरों की संख्या यहाँ पे दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर हम निकालेंगे क्या
मध्यमान निकालेंगे। क्या निकालेंगे? मध्यमान। मध्यमान मतलब यक्स। और उसके बाद से इधर हम निकालेंगे यक्स गुणे यफ, ठीक है, यानी यफ गुणे यफ गुणे यक्स। तो यहाँ पे जो है मध्यमान मतलब बीचों बीच का, तो 45 और 55 जोड़ के क्या कर देंगे? आधा कर देंगे, ठीक है। 45 55 जोड़ेंगे 100 होगा, 100 का आधा कितना हो जाएगा हमारा? 50। उसी तरह 55 और 65 जोड़ेंगे तो 120 होगा, तो 120 का आधा कितना होगा हमारा? 60, ठीक है। उसी तरह 75 और 65 जोड़ेंगे तो कितना होगा हमारा? 140। 140 का आधा 70, तो यानी 50 के बाद 60, 10 का अंतर हो रहा है, तो 50 10 60, 60 10 70, 70 10 80, 80 10 90 यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। अब हम इन दोनों को गुणा करेंगे, ये हमारा यफ हो गया, ये यक्स हो गया, तो यफ गुणे यक्स, तो 3 को गुणा 50 में करेंगे तो कितना होगा? 150 हो जाएगा। 10 को गुणा 60 में करेंगे तो 600 हो जाएगा, ठीक है। 11 गुणा 70 में करेंगे तो 770 होगा, ठीक है। और 8 के गुणा 80 में करेंगे तो 640 हो जाएगा। 3 के गुणा 90 में करेंगे तो 270 होगा, ठीक है। अब इस सबको एक साथ जोड़ेंगे, तो हम जोड़ेंगे तो इसको नाम दे देंगे सिग्मा एफ यक्स, ठीक है। जोड़ने पे कितना होगा? 2430 होगा। इसको जोड़ेंगे तो इसका नाम दे देंगे सिग्मा एफ, इसको जोड़ेंगे टोटल हमारा 35 होगा। अब यहाँ पर समांतर माध्य निकालेंगे, तो समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। मान रखेंगे सिग्मा एफ एक्स का मान कितना है? 2430 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2430 बटा सिग्मा एफ एक्स का मान कितना है? 35। भाग देंगे तो आएगा 6.94, यही क्या हो जाएगा हमारा? आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, कमेंट करिए, इस चैनल पर पहली बार है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, ठीक है। जितने भी सेट हम हल करा रहे हैं उसको अच्छे से तैयार कर लीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में इसी पेपर सेट से प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है।